अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं वीडियो नहीं बना सका, अब मेरी कोशिश होगी। पहले मैं बल्कि फ्री था, आपको डेली 2 वीडियोस करता रहूँ। तो काफ़ी दोस्तों ने भी मुझे कहा कि आप तो 2 वीडियोस आ रही हैं। तो मैंने एक आध भाई को कमेंट भी किया था कि मैं फ्री था, इस वजह से नेक्स्ट फिर मंडे से बैक टू वर्क, तो काम लेट हो जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि एज अर्ली एज पॉसिबल अभी आपको वीडियो दूँ। और एक भाई ने मुझे कहा कि थोड़ा सा आप जरा बहुत तेज़ फास्ट बोलते हैं। यार मेरी ना असल बोलने का अंदाज़ ही ऐसा है, और मेरी नानी भी मुझे कहती थी कि तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आती, मैं इतना तेज़ी से बोलता था। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में मैं आहिस्ता आहिस्ता बात करूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आ सके। आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, इसके बारे में भी मुझे काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की। ये है बॉस बॉटल्ड। ये क्लासिक वर्जन है, उधर टॉयलेट है, और इसकी प्राइस राउंड अबाउट 6000 के राउंड अबाउट, मतलब आपको 55 से लेके 65 के राउंड अबाउट ही मिल जाएगी। 6000 की प्राइस इसका बेस्ट टैग है। बहरहाल प्लस माइनस हो सकती है। 100 ml की बॉटल है ये, और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके जो मुझे इंग्रेडिएंट महसूस हुए ना, और इसके बॉक्स पे जो लिखे हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। इसके जो बॉक्स पे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, उसमें आपको टॉप में एप्पल का फ्लेवर लिखा हुआ है, उसके अलावा सिनेमन का फ्लेवर लिखा है, यानी कि दालचीनी का, और जेरेनियम का एक फ्लावर है उसका मतलब लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट। उसके अलावा इसके अंदर जो बेस नोट्स हैं उसमें आपको वुडी टोन्स इन्होंने लिखे हुए हैं। बल्कि इसमें मेरी ओपिनियन थोड़ी सी इससे अलावा है। जो मुझे इसके अंदर महसूस हुए ना, टॉप नोट्स के अंदर इसमें एप्पल का और सिट्रस का टोन महसूस हुआ। इंग्रेडिएंट्स तो और भी बहुत सारे, नोट्स और भी बहुत हैं, लेकिन जो प्रॉपर मुझे महसूस हुए ना, जो मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूं, जो इजीली आपको भी महसूस हो सकते हो, वो इसके अंदर टॉप में एप्पल का एक फ्लेवर आता है, बड़ा फ्रूटी सा फ्लेवर है, साथ सिट्रसी टोन है। उसके अलावा मिडल के अंदर यानी कि हॉट नोट के अंदर आए, हॉट नोट के अंदर आपको सिनेमन का टोन ज़्यादा महसूस होता है, यानी कि दालचीनी का। जेरेनियम का टोन इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। और जो सिनेमन है ना, इसकी भी फ्रेग्रेंस मैंने आपको पिछली वीडियो, जो एज वाली वीडियो थी, उसमें ना मैंने आपको जेफल के बारे में बताया था, यानी कि नट मिल्क के बारे में, उसकी फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस भी वैसे ही फैलने वाली, ताजगी वाली, फ्रेश वाली फ्रेग्रेंस होती है। हालांकि ये स्पाइसेस टोन ही होती हैं, टोन के अंदर आता है, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस फ्रेश टोन्स के अंदर होती हैं। बल्कि अगर आप सिनेमन का पाउडर को वैसे इसको स्निफ करें, या इसकी खुशबू या इसका जो एसेंशियल ऑयल वैसे स्निफ करें, तो आपको छींकें भी लगेंगी। इतना ये स्ट्रांग होता है, इतना फैलने वाला होता है। बहरहाल कड़वा नहीं होता ये फ्लेवर। उसके अलावा इसका जो बेस नोट्स है ना, बेस नोट्स में इसमें मुझे जो महसूस हुआ, इसमें वनीला का टोन महसूस हुआ, प्रॉपर महसूस हुआ। बल्कि वनीला का टोन जो है ना, आप इसको जब पहली दफ़ा पफ करते हैं ना, तो फर्स्ट में भी आपको ना वनीला का टोन महसूस होता है। और इसके अलावा जो बेस नोट्स में फ्रेग्रेंस है ना, वो आपको सैंडलवुड की एक मीठी सी महसूस होती है। वुड्स तो और भी बहुत हैं, सीडर वुड का भी इन्होंने मतलब मेंशन किया हुआ था, उसके अलावा वेटिवर का भी मेंशन किया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं महसूस हुआ इतना ज़्यादा। मेन अकॉर्ड्स इस फ्रेग्रेंस के इस तरह हैं कि आपको इसमें स्वीट सी टोन्स भी मिलेंगी, स्पाइसी टोन्स भी मिलेंगी, वुडी टोन्स भी मिलेंगी, और फ्रेश सी टोन्स भी मिलेंगी। फ्रेग्रेंस ही बहुत अच्छी है। मेरे काफ़ी दोस्तों ने इसको पसंद किया, मैंने ख़ुद भी इसको पसंद किया। मुझे ये फ्रेग्रेंस ख़ुद भी बहुत पसंद आई। हालांकि मुझे फ्रेग्रेंस जो है इतनी जल्दी पसंद नहीं आती। बहुत से लोगों ने उस फ्रेग्रेंस को पसंद किया है। अब जिस तरह मैंने आपको रिवील के बारे में भी बताया था, वो भी काफ़ी दोस्तों ने पसंद की, लेकिन मुझे ख़ुद को नहीं पसंद आई। हालांकि वो एक बड़ी अच्छी ब्रांड का क्लोन है। अब मुझे एक भाई ने कहा था कि आप उसको प्रमोट करते हैं, ऐसे करते हैं। नहीं यार, मैं प्रमोट नहीं करता, और मैं इस वजह से उसका नाम नहीं लूँगा। अगर हो सके तो मैं आपको पिक्चर ज़रूर लगा दूँगा। ये फ्रेग्रेंस मुझे पसंद आई, मुझे पर्सनली दिल किया इसको मैं लगाऊं। इसको आप इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसमें आपको बबल गम टाइप की फ्रेग्रेंस भी, मीठी सी फ्रेग्रेंस भी मिलती है, आपको वुडी टोन भी मिलता है, स्पाइसेस की टोन भी मिलती है। ओवरऑल बड़ा वेल बैलेंस्ड कम्बो पैक है ये। मतलब इस तरह के फ्रेग्रेंस इसको बड़ा बैलेंस से तरीके से इसको मतलब कवर अप किया हुआ है। आपको कहीं पे भी इसका ना फ्लो महसूस नहीं होता कि यार ये फ्रेग्रेंस आपको ना बड़ा सोपी सा टोन दे रही है, बड़ा इरिटेशन सी दे रही है, बड़ा अजीब सा टोन दे रही है, ऐसा नहीं महसूस होता। ये मेरी ओपिनियन है। हो सकता है मुझे पसंद है, आपको ना पसंद हो, आपको पसंद है, मुझे ना पसंद हो। बहरहाल ये हर बंदे की एक अपनी ओपिनियन होती है। इस फ्रेग्रेंस की जो परफॉर्मेंस है, मैं इतना ज़्यादा मुतमिन नहीं हुआ जितना मैं होना चाहिए था, और जितना बड़ा ये ब्रांड है उतनी इसकी मतलब परफॉर्मेंस है
मतलब मज़ा नहीं आया। इसकी जो लास्टिंग है मैक्सिमम 6 आवर्स, आगे बल्कि गर्मी आ रही है तो फ्रेगरेंस थोड़ी सी वीक भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 6 आवर्स इसकी परफॉर्मेंस है लास्टिंग के अंदर। और इसकी जो सेलेज है या प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन इसकी कुछ बेहतर है, थोड़ी एक बाजू की लेंथ से ज़्यादा बेहतर है, एक आर्म लेंथ तक ये मतलब ना एक थोड़े से फासले तक ये फैलती है। स्टार्टिंग में इस तरह है कि अगर आपने कहीं से गुजरेंगे तो अगले बंदे को आपकी खुशबू महसूस होगी कि ये कोई चीज़ इस बंदे ने लगाई है या कोई खुशबू लगा के या कोई बंदा यहाँ से गुजरा। लेकिन ये पीरियड भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा रहता है। उसके बाद ये फिर स्किन सेंट हो जाता है, आपके करीब रहेगी, ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगी। इसको लगाने का जो टाइम है, मतलब इस तरह के ये किस सीज़न की फ्रेगरेंस है, ये आपको गर्मी में भी और सर्दी में भी ये सीज़न में इस्तेमाल की जा सकती है। आपको इसको पार्टीज़ में, यानी कि कोई शादी वगैरह का फंक्शन हो या ऑफिस की पार्टी वगैरह हो, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सिलिज बेहतर है, कुछ बेहतर है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है लेकिन बेहतर है। और आप इसको ना ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं कि परेशान कौन करने वाली, आपने लगाई हो तो कोई इससे परेशान नहीं होगा। ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है आगे किसी को पसंद हो ना पसंद हो, वो उसकी एक अलग बात है। फ्रेगरेंस इन शॉर्ट परफॉर्मेंस के अलावा बकाया सब चीज़ों में ये अच्छी है, मतलब अपने फ्लेवर्स में फ्रेगरेंस के हिसाब से भी और अपनी मतलब कंडीशंस इन्वायरमेंट के हिसाब से भी कि आप किस किस इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस में ये थोड़ी सी वीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी कोशिश थी कि मैं उन भाई की रिक्वेस्ट को पूरा करूं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूं, तो उम्मीद है कि मैं उनको मेरी बातें समझ आ गई होंगी या मैं आहिस्ता आहिस्ता ही बोला हूँगा। तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।